हम बात कर लेते हैं कि जेल वार्डर जो आपका एग्जाम होने वाला है उसकी कट ऑफ क्या हो सकती है आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी की। सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। सो आपका जो एग्जाम लगा पड़ा है, जो आपका एग्जाम होने वाला है जेल वार्डर का एग्जाम, बात करने वाला उसके बारे में। आपको पता है कि आपके एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चंस को किस तरीके से उनकी अप्रोच होती है, किस तरीके से उनको सेक्शनल वाइज बांटा जाता है, तो चीज आप अच्छे से जानते होगे। अगर आप बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट रहे हो DSSB के तो आप अच्छे से जानते होगे, ठीक है। ये DSSB के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा गेम होता है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट से ही कट ऑफ बनती है। इसका एग्जाम जो होता है वो हमेशा लेवल वाइज रहता है कि अगर एग्जाम 10th लेवल का है तो एग्जाम का लेवल भी वैसा ही रहता है। अगर आपका एग्जाम 12th लेवल का है तो आपका एग्जाम का लेवल 12th लेवल वाला ही रहेगा, ठीक है। इसमें इस तरीके से हर चीज पहले से डिफाइन है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कि जेल वार्डर जो आपका एग्जाम होने वाला है उसकी कट ऑफ क्या हो सकती है आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी की, ठीक है। हम सारी ही कैटेगरी की बात करने वाले हैं। मैंने जो ये कट ऑफ डिसाइड करी है, ये मैंने डिसाइड करी है। जेल वार्डर का जो एग्जाम होता है उसका मॉक टेस्ट आता है टेस्ट वगैरह पे, तो उसका जो मॉक टेस्ट होता है वो मैंने खुद एक बार सॉल्व किया। मैं देखता हूँ कि मेरा कितना का मार्क्स आता है, देन डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ कितना हो सकता है, ठीक है। वही हम बात करने वाले हैं। तो ये नहीं कर रहा कि कुछ भी आके बोल दे। मैंने इस पर बहुत ज्यादा काम किया है, पिछली कट ऑफ देखी है, पिछला लेवल देखा है कैसा था, इस बार किस तरीके से मॉक आ रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो उनसे तैयारी कैसी हो सकती है बच्चों की। तो हर चीज एनालाइज करने के बाद बना रहा हूँ टोटल वीडियो। ये पूरा काम मैं कर चुका हूँ, मैं हर चीज लेके आया हूँ किस तरीके से आपका होने वाला है कट ऑफ इस वाले एग्जाम का, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं जनरल कैटेगरी से। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आपको इस बार एग्जाम में सिलेक्शन फाइनल निकालना है तो बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में रॉ मार्क्स 140 ही रखने पड़ेंगे। 140 मार्क्स आप लेके आते हो जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो आप 101% आपका फाइनल भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पता है आपको कि इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा मिलता है। अगर आपका स्कोर 140 भी आ जाता है आप रियल एग्जाम के अंदर तो आपका फाइनल भी हो जाएगा। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका स्कोर 130, 135 भी आ रहा है अभी तो डरना नहीं है, बड़े आराम से वो काम होके आपको एग्जाम देने जाना है। जितना आपको आता हो उतना ही करके आना। ये नहीं सोचना कि भैया ने बताया कि 140 तो कम से कम 160 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे मेरे को, तब जाके मेरा 140 सही हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, जितना आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता हो वही क्वेश्चन करके आना है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी जो आपकी ईडब्ल्यूएस होने वाली है। तो अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कम से कम रॉ मार्क्स 130 लाने ही पड़ेंगे अगर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो। और आप एग्जाम में 130 मार्क्स लेके आते हो तो बता रहा हूं कि तो आपका भी 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप फिजिकल वगैरह निकाल लेते हो तो, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए। कैटेगरी आपकी ओबीसी है और आपको भी है कि मेरे को एग्जाम निकालना है इस बार, ठीक है। वैकेंसी भी ठीक ठाक है और फॉर्म भी कम पड़े हैं इस बार, ठीक है। इस तरीके से आपका स्कोर होना चाहिए। तो कैटेगरी अगर आपकी ओबीसी है तो इस बार आपका स्कोर कम से कम 125 रखना। पता है कि नॉर्मलाइजेशन होता है लेकिन भरोसा नहीं ना कि आपकी शिफ्ट इजी या फिर हार्ड आएगी, कुछ भरोसा नहीं ना। तो अभी से बता रहा हूं कि आपको आपके एग्जाम में कम से कम 125 नंबर लाने ही पड़ेंगे अगर आपको फाइनल सिलेक्शन तक जाना है तो, ठीक है। ये बड़ा हो गया ओबीसी के लिए। अब बात कर लेते हैं एससी और एसटी के लिए। और आपकी कैटेगरी एससी एसटी में अगर आप आते हो तो आपको जेल वार्डर के एग्जाम के अंदर आपका स्कोर अगर 115, 120 के आसपास भी आ रहा है तो भी आप 101% सेफ रहोगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। बता रहा हूं जो इतना लेके आ जाएगा उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको झूठी होप दे रहा हूं भाई, नहीं। जो बता रहा हूं उसको मानो। 140 मार्क्स बहुत अच्छे रहेंगे जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है पिछली बार जैसा तो जो 140 लेके आएगा वो पहुंच जाएगा 170 पे, जो कि 170 नंबर जो कि बहुत अच्छे होते हैं आपके किसी भी एग्जाम। मुझे पता है पिछली बार कट ऑफ बहुत हाई गई थी लेकिन पिछली बार बहुत ज्यादा मेरा नॉर्मलाइजेशन, उम्मीद यही रही कि इस बार जो मेरा एग्जाम होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ही मिलने वाला है इस बार, मुझे यही लग रहा है। क्योंकि ना पिछली बार नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बहुत ज्यादा कट ऑफ आगे पीछे हो गई थी, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरीके से क्या रहा था, ठीक है। तो ऐसे मैंने बता रखा है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी मैंने पांचों ही कैटेगरी का मैंने क्लियर कर दिया है। बहुत लोग यहाँ ये बोलेंगे भैया आपने तो बहुत कम बता दी। भाई कम नहीं बताई है, जो बताइए आपको यही लेकर चलना है आपका मार्जिन। और आप इतना लेके आते हो तो आपका एग्जाम तो निकल ही रहा है। आप फिजिकल अगर निकाल लेते हो तो आपका फाइनल भी हो जाएगा, ठीक है। तो कैटेगरी आपकी कोई भी आप ये लगा के चलो कि मेरे
जितने भी मैं मॉक दूंगा, मैं हर एक मॉक के अंदर मैं परसेंटाइल 90 के आसपास लेके आऊंगा। और आपकी कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है, ठीक है। अगर आपकी परसेंटाइल 90 के आसपास लेके आप आते हो तो समझ लो कि आप कंपटीशन में सिर्फ 10% लोगों से ही पीछे हो। परसेंटाइल आपकी अगर 95 आती है मॉक टेस्ट के अंदर, मतलब हो जाएगा कि आपसे 5% लोग ही आपसे आगे हैं कंपटीशन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेस बनाना है परसेंटाइल को मॉक के अंदर। परसेंटाइल 90 के आसपास लेके आओ, कैटेगरी कोई भी हो, लेकिन वही है कि अगर आपको देखना है कैटेगरी SC ST OBC है और फिर ईडब्ल्यूएस है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कितना कितना होना चाहिए आपका सेफ स्कोर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद कर रहा हूं मैंने हर चीज क्लियर कर दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। मुझे पता है कि आप लोगों को जो मैंने बताया है आप लोग भरोसा करोगे उस पर, और आप अगर इतना लेके आते हो तो आपका एग्जाम निकलेगा। ऐसी कट ऑफ नहीं बताया मैं, जितना भी एग्जाम अभी तक हुए हैं मैं बहुत सारे एग्जाम कट ऑफ बता चुका हूं, और जितनी बताता हूं कट ऑफ उतनी ही जाती है, ठीक है। चाहे बड़े बड़े टीचर्स बताते हैं कट ऑफ, उन कट ऑफ फेल हो सकती है, लेकिन मैं जो कट ऑफ लेके आता हूँ हो सकता है मेरी कट ऑफ थोड़ी सी लेट आए, लेकिन जो बताता हूँ वही जाती है। इसीलिए मेरी वीडियो ये वाली भी थोड़ी लेट आई है, क्योंकि बाकी लोग वीडियो बना चुके हैं मुझे पता है, लेकिन जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ मेरी निकाली कट ऑफ से तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सेटिस्फाई हो चुके होंगे। अगर हो गए हो तो एक बार लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि पता है वीडियो पे लाइक कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, ठीक है। बाकी वो काम आपका है, मेरे साइड से जो काम था वीडियो डालने का मैंने बता दिया आपको किस तरीके से क्या करना है। बाकी अगर आपको कोई और आपका डाउट रहता है स्ट्रेटजी वगैरह से तो कमेंट करना, आपको मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपका ऐसा है कि मैं भी अगर मॉक लगाऊं इस एग्जाम का, आपको वो भी देखना हो कितना क्या मैं स्कोर लेके आता हूँ, शॉर्ट्स में डाल दूं उस हिसाब से, तो अगर आपको वो भी चाहिए तो कमेंट कर देना कि भैया आप भी ये वाला मॉक लगाओ, तो फिर मैं भी वो वाला मॉक लगाना स्टार्ट कर दूंगा अगर आप लोग बोलेगा तो, ठीक है। तो इतना ही वीडियो के अंदर था। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वो भी तैयारी कर रहा है जेल बॉर्डर की। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद।